हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बेटे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपके एडमिशन के चैप्टर में अलग से गिवन है और रिटायरमेंट के चैप्टर में अलग से ये गिवन है, लेकिन मैंने इस वीडियो में दोनों ही चैप्टर से रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को कवर एक साथ किया है। आप ये पूरा लेक्चर देखो और किस तरह से गुडविल की ट्रीटमेंट होती है एडमिशन के केस में और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में, दोनों ही आप सीख लो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब सबसे पहले आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। तो बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैं आपको एक और वीडियो में सिखा चुका हूं, आप वो वीडियो देख लेना। यहां हम सिर्फ गुडविल की ट्रीटमेंट यानी कि जनरल एंट्री कैसे पास होती है इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो फटाफट से आ जाते हैं। हम पहला केस उठाते हैं कि सर यदि एडमिशन हो रहा है एक पार्टनर का फर्म में, तो उस केस में गुडविल की एंट्री किस तरह से पास की जाती है। यदि नया पार्टनर फर्म में आएगा तो दो ही बातें पॉसिबल हैं। पहली बात, या तो वो अपना गुडविल का हिस्सा फर्म में लेकर आएगा या फिर वो नहीं लेकर आएगा। दो ही बातें हैं, तो मैं यहां दो बातें लिख देता हूं। इफ न्यू पार्टनर if new partner brings his share of goodwill, बेटा नया पार्टनर फर्म में आया और अपना गुडविल का हिस्सा लेकर आया। दूसरी बात, दूसरा केस क्या हो सकता है, नहीं लेके आया, अनेबल नहीं है, वो नहीं है उसके पास पैसे लाने के लिए, तो कहां से लाया। तो बेटा इफ न्यू पार्टनर unable to bring his share of goodwill, एक केस तीसरा भी बनता है, वो मैं आपको इसके बाद ही बता दूंगा। इन दोनों का मिक्सचर भी होता है, ठीक है। तो बेटा यदि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट अपना हिस्सा लेकर आया तो बेटा कैश लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक, और क्रेडिट हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां हम ऐसा भी कर सकते थे कि कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन वो ट्रीटमेंट हमारी गलत होती। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट चलती है। तो आप याद रख लो, आपके बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ये ट्रीटमेंट किसके अकॉर्डिंग हुई। तो बेटा AS 26 के अकॉर्डिंग ये काम हुआ। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल जा कुछ नहीं रहा। सर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नहीं कुछ जा नहीं रहा, ये मीडिएटर अकाउंट है, अभी खोला अभी बंद कर देंगे और कुछ नहीं। तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। बेटा जितना क्रेडिट किया था उतना ही यहां डेबिट कर दिया, आपस में कट जाएगा। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीधी बात, जितना पैसा लेकर आएगा, अपना हिस्सा लेके आएगा गुडविल का, वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसके में बढ़ जाएगा, उन पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में कौन सी रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। ऐसा हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर दो हों, A एंड B, और दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट। और यदि एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, मान लेते हैं A ने सैक्रिफाइस कर दिया, तो 2
एज कैपिटल अकाउंट। याद रखेंगे, यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो ये एंट्री कैपिटल अकाउंट से ना आकर करंट अकाउंट से आएगी। ठीक है, तो ये हो गई गुडविल में अपना हिस्सा लाने की एंट्री। अब नहीं लेके आ रहा, मैं कहता हूं नहीं ला रहा, नहीं है पैसा उसके पास, ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो बेटा उस केस में न्यू पार्टनर लेंगे तो सही, हम उससे उसके कैपिटल अकाउंट को डिडक्ट कर लेंगे। उस केस में एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं कहता हूं दो पार्टनर थे पुराने, ओल्ड पार्टनर थे दो, ए एंड बी, और नया पार्टनर आता है सी, अपना गुडविल का हिस्सा लेकर आ गया, तो भैया लाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं ला रहा, कुछ नहीं होता, कैपिटल अकाउंट से काट लो, जितना उसका शेयर बनता है उतना कैपिटल से डिडक्ट कर लो। तो बेटा डिडक्ट करने के लिए डेबिट कर दो उसका कैपिटल अकाउंट, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो सीज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक, और यहां पर जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको वो गुडविल का अमाउंट दे देंगे। कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो का और कोई यूज नहीं होता, सिर्फ नए पार्टनर की गुडविल को बांटने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो को हम यूज करते हैं। दोनों ही जगह सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी यूज हो रही है। अब यहीं पर ही एक बात और समझ लेते हैं फटाफट से कि भाई यदि नया पार्टनर अपना गुडविल का हिस्सा यानी कि शेयर कैश में नहीं लाता, काइंड में लाता, फर्नीचर ले आता, तो कहता भाई पैसे नहीं है मुझसे फर्नीचर ले लो, तो ठीक है हम कैश की जगह फर्नीचर डेबिट कर देते, ये लो जी फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वो कह रहा मशीनरी ले लो सर, तुम मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, कोई नया केस नहीं है, वो बुक्स में बना रखे होते हैं 36 केस फालतू के केस। तो बेटा एसेट्स डेबिट होना है ना, कैश आएगा तो कैश डेबिट, फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर डेबिट, और मशीनरी आएगी तो मशीनरी डेबिट। तो ये वाला कौन सा केस हो गया कि जी इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और इन काइंड, काइंड भी तो ला सकता है, लिया है हमें क्या, हमने जो लाएगा वो डेबिट। ठीक, फिर एक बात और कह दी जाती है बुक्स के अंदर कि एक और केस बना दिया जाता है कि जी जो ये लेके आया जितना ये बटा, तो इन जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं उन्होंने अपना अपना जो इन्हें मिला था, जो इन्हें गुडविल का शेयर अमाउंट मिला था वो विड्रॉ कर लिया, तो वो कोई नया केस नहीं है, वो तो विड्रॉ कर लिया, आप ड्राइंग की एंट्री पास कर दो। जितना जितना यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा उतना हो सकता है सारा ही विड्रॉ करके ले गए हो, आधा विड्रॉ कर लिया हो, तो जितना विड्रॉ करेंगे उसकी एंट्री पास कर दो, कोई नया केस नहीं है, यहां तक की एंट्री पास करेंगे, उसके बाद जिस जिस पार्टनर को मिला वो उनको डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो। ठीक, तो ड्राइंग की सिंपल एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। किसके कैपिटल डेबिट होंगे? जिनको मिला। किस अमाउंट से होंगे? जितना वो कह देगा, हम तो अकाउंटेंट हैं, जितना कह देगा उतने कर लेंगे भाई, आधा कहेगा तो आधा कर लेंगे, पूरा कहेगा तो पूरा कर लेंगे। मान लो यहां पे उन्हें 1000 पार्टनर को मिला, सैक्रिफाइसिंग ए और बी कर रहे थे और ए और बी को 1000 मिल गया, कह दिया आधा निकाल के ले गए, तो बेटा ए और बी को कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, आधे आधे 500 रुपए से बात हो गई खत्म। ठीक है, तो वो वाला केस भी हो गया जी ड्राइंग्स वाला कि यदि पार्टनर विड्रॉ करके ले जाते हैं गुडविल का अमाउंट तो भाई ड्राइंग की एंट्री हो जाती है और कुछ नहीं होता। ठीक, अब मैंने आपसे कहा था कि यार इन दोनों का मिलाकर भी एक केस बन सकता है, उसको भी दे रखा होता है कि वो भी एक केस है। और वो केस क्या है? ऐसा हो सकता है ना कि लाने हो 5000, नए पार्टनर का गुडविल का हिस्सा बनता है 5000 और लेके आ रहा है वो 3000, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जितना उसको लाना था उतना नहीं लाया, उसमें से कम लाया, तो भाई क्या हो गया? मैं लिख देता हूं, वो केस लिख देता हूं। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश बट एक सर्टेन पोर्शन लेकर आया, तो क्या हो गया बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अभी जो एग्जांपल दिया था 5000 वाला, उसमें 3000 लेके आया, तो 3000 से ये एंट्री पास कर दो, और 2000 बच गए, 2000 नहीं ला सकता तो उसके लिए ये एंट्री पास कर दो। लो जी, हो गया वो वाला केस भी।
ठीक है, राइट, कर लोगे तो मैं कहता हूं जी उस केस में 1, 2 और 3 ये जो 3 एंट्री हैं उसको प्लस करके लिख देना आप, राइट। तो मेरे ख्याल से तो एडमिशन में और कोई केस बचता नहीं। एक बात और कर ली जाए कि सर यदि पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है तो वो मैं आपको लिख के बता देता हूं। वो कोई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो यहीं तक था। अब तो एक पॉइंट आता है कि यदि पुरानी गुडविल, यहां लिखता हूं बेटा, इफ ओल्ड गुडविल अपीयर्स इन ओल्ड फर्म बैलेंस शीट, यदि पुरानी गुडविल की, पुरानी फर्म की बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल नजर आ रही है तो आप एक बात याद कर लो, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। लो जी, ये एक पॉइंट आप याद कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बढ़ जाती है, बस बात खत्म, राइट ऑफ कर देते हैं उस पुरानी गुडविल को, राइट। तो इसको भी केस, ये कोई केस तो ना है, ये तो ये पॉइंट है, पुरानी गुडविल आ रही है उसको राइट ऑफ कर लिया, बाकी फिर वो लेके आ रहा है नहीं आ रहा, दो बातें हो सकती हैं। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या पास होती है बेटा, गुडविल क्योंकि एसेट साइड पे थी, डेबिट थी, उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड कैपिटल में करंट अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। लो जी, गुडविल हमने एसेट में डेबिट थी, यहां पे हमने क्रेडिट करके उसे राइट ऑफ कर दिया, हो गया खत्म काम, ठीक है। तो जी पुरानी गुडविल यदि पुरानी फर्म में नजर आती है तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ओल्ड रेशो याद हो जाएगा, खत्म हो गया कहानी, यही कहानी थी बस। तो एडमिशन की बात खत्म, अब हम आ गए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इससे भी सिंपल है। लो जी बच्चा लोग, हम आ गए अपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट वाले टॉपिक पे। बेटा यदि कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, बात तो एक ही है ना, मतलब फर्म से जा ही रहा है ना पार्टनर, और बेटा उस केस में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी कि जो पार्टनर जा रहा है वो अपने गुडविल का हिस्सा, मतलब जो फर्म की गुडविल होगी उसमें अपना शेयर लेके फर्म से जाएगा, और दे भी देंगे हम उसे, हम क्यों रोकेंगे। तो बेटा सिंपल एक ही जनरल एंट्री है उसकी, यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। मैं वो जनरल एंट्री यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ लो और याद कर लो। हमें क्या करना है, गेनिंग पार्टनर से, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि हमें उन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है जिन्होंने पार्टनर के जाने पर, रिटायर होने पर या डेथ होने पर गेन किया है, मतलब उसका शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा जिसको मिल गया है और जिस रेशो में मिला है उसे हम गेनिंग रेशो कहते हैं। तो उन्हीं पार्टनर्स को हम यहाँ डेबिट कर लेंगे। कैपिटल यदि फिक्स्ड होंगी तो करंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, और इन पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करके जो पार्टनर जा रहा है उसकी कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कौन सी रेशो में करेंगे, तो बेटा गेनिंग रेशो में करेंगे, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे निकलती है आपको एक वीडियो में समझा भी रखा है, यहां भी लिख देता हूं कि भाई न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक। अमाउंट कौन सा होता है, जो पार्टनर जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो गई उसका गुडविल में शेयर। मान लेते हैं वैल्यू ऑफ द गुडविल इज ₹1 लाख, और जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर था 1/5, तो बेटा 1/5 इंटू
1 लाख में 1/5 कितना हो गया 20,000 रुपीज़। तो बेटा 20,000 रुपीज़ से ये क्रेडिट हो जाएगा और जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे उनको गेनिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे। बात हो गई ख़त्म। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और भी है कि भाई यदि पुरानी गुडविल पुरानी फर्म की बैलेंस शीट में नज़र आ रही है, इफ़ ओल्ड गुडविल अपीयर्स इन ओल्ड फर्म बैलेंस शीट, तो क्या करेंगे, याद करो वही कॉन्सेप्ट जब अभी वीडियो में बताया है मैंने आपको। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स के बीच पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ तो पुराने पार्टनर सारे ही हैं बेटा, 3 पार्टनर थे तो उनमें से कोई रिटायर हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स सारे ही हैं, ए बी सी तीनों ही हैं, उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लो जी, हो गया ख़त्म हमारा कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड इन केस ऑफ डेथ। अब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट पर आएंगे, तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो देखना जिसमें मैंने इसके कुछ न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।